Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग आज देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का चौथा श्लोक। सभी का स्वागत है। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, सभी वैष्णव आचार्य और सभी उपस्थित भक्तवृंद के आशीर्वाद से हम लोग जो है आज का श्लोक समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, इसको शेयर करता हूँ और फिर इसको हम लोग आगे देखते हैं। ओके। तद्वा इदं भुवन मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो अनाद्रतो नरक भाग्भिरसत्प्रसङ्गैः तद्वा इदं भुवन मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां मयि नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो अनादृतो नरकभाग्भिरसत्प्रसङ्गैः। इसका अनुवाद तात्पर्य देखते हैं हम लोग। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। This present form or any transcendental form expanded by the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna, is equally auspicious for all the universes. Since you have manifested this eternal personal form upon whom your devotees meditate, I therefore offer my respectful obeisances unto you. Those who are destined to be dispatched to the path of hell neglect your personal form because of speculating on material topics. हरे कृष्णा। मैं हिंदी में भी इसका एक बार अनुवाद पढ़ लेता हूँ। श्लोक नंबर 4 यहाँ पे कहा जा रहा है, भगवान कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलमय है। चूंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जिन्हें नरकगामी होना बदा है, वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों का मनन करते हैं। हरे कृष्णा। तो इसका अनुवाद भी जो है हम लोग क्विकली पढ़ लेते हैं। इसका purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Shri Prabhupada. Regarding the personal and impersonal features of the Supreme Absolute Truth, the personal forms exhibited by the Lord in His different plenary expansions are all for the benedictions of all the universes. The personal form of the Lord is also worshipped in meditation as Super Soul Paramatma, but the impersonal Brahmajyoti is not worshipped. Persons who are addicted to the impersonal feature of the Lord, whether in meditation or otherwise, are all pilgrims to hell, because as stated in Bhagavad Gita 12.5, impersonalists simply waste their time in mundane mental speculation because they are addicted more to falsely arguments than to reality. हरे कृष्णा। तात्पर्य का तो बड़ा है, हम लोग पूरा नहीं पढ़ते। हम लोग चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा करते करते हम लोग इसको देखते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरे, हरि राम 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 हरि हरे।
नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो। श्री राधा कृष्ण पदार विंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन रघुजू श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्ते वेदविधि विचार। हरे कृष्णा। तो फिर से सभी का स्वागत है और आज हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 4। मेरा आवाज ठीक से आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। तो हम लोग आज का जो श्लोक है इसमें अब ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि आपका ये जो रूप है अभी जो मैं देख रहा हूँ, यानी इसका मतलब फिर से हम लोग को पुष्टि हो जाता है कि कैसे हम लोग को शंका था कि उनके मन में दिखा था या फिजिकली दिखा था, तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। बोलते ये प्रेजेंट फॉर्म जो आपका ये जो रूप है या कोई भी रूप, मतलब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ यही रूप, लेकिन बोलते हैं आपका कोई भी एनी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, कोई भी जो आपका आध्यात्मिक स्वरूप है वो यहाँ पे मतलब उन बोलते हैं भगवान कृष्ण वो भुवन मंगलाया, सारे भुवन को, है ना, जो 14 भुवन है, तो ऐसा नहीं वो सिर्फ पृथ्वी को या ब्रह्मन लोक को या स्वर्ग लोक को, नहीं, भुवन मंगलाय जितने भी हैं, अगर वहां पे अगर भगवान का नाम लेता है, कोई उनका स्मरण करता है, तो वो भुवन मंगलाय, उनको मंगल करने वाला है उनका। फिर आगे कहते हैं सिंस यू हैव मैनिफेस्टेड, अब क्योंकि आपने ये अपना स्वरूप प्रकट किया है जिस पर आपके भक्त आपका ध्यान लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं भक्त जब ध्यान करता है, फर्स्ट थिंग वॉइड नहीं है, लाइट पे या किसी क्या बोलते ना इम्पर्सनल अव्यक्त वस्तु पे नहीं होता। भगवान के भक्त जब भी ध्यान करते हैं तो भगवान के स्वरूप पे ध्यान करते हैं। जब वो आंखें बंद करते हैं तो वो भगवान का कोई भी रूप, राधा श्याम सुंदर हो, राधा गोपीनाथ हो, राधा गिरधारी हो, वैसे उनको ध्यान करना है, उनका स्मरण करना है। ऐसे नहीं आंख बंद कर लिया और बाद में कुछ भी नहीं है, ना मंत्र बोल रहे हैं, ना कुछ लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, ना उनके रूप का ध्यान कर रहे हैं, तो वैसा जो ध्यान है वो वेस्ट है। यहाँ पे ब्रह्मा जी के द्वारा प्रमाणित है कि ध्यान करना है तो भगवान के स्वरूप का ध्यान करना है। तो फिर आगे कहते हैं, और इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर आगे कहते हैं those who are destined to be dispatched to the path of hell, जिनको नरक जाना डेस्टिन्ड है, मतलब पक्का है कि ये लोग नरक ही जाएंगे। अब कौन जाएंगे? ब्रह्मा जी कहते हैं जो आपके इस स्वरूप को नेग्लेक्ट करता है, जो आपके स्वरूप की उपेक्षा करता है, जो आपका मतलब इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का, लेकिन वो नालायक ये कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो एक भौतिक चीज है और असली जो भगवान है वो तो निराकार है, वो उनके अंदर आए हैं और अभी उन्हें ये दिखाया है। तो ऐसे जो लोग हैं नालायक लोग, ये पक्का जो है नरक में ही जाएंगे, जो भगवान के स्वरूप को नकारते हैं। और ये हम लोग देखते हैं भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि जो मेरे स्वरूप मानुष्यम तनुम आश्रिता, वो ऐसे जो मूर्ख लोग हैं ये सोचते हैं कि ये मेरा जो स्वरूप है ये कोई भौतिक स्वरूप है। भगवान का स्वरूप कभी भी भौतिक हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी का अगर हम लोग उदाहरण देखें तो ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना है? इसी मतलब 5 एलिमेंट से बना है, पृथ्वी जल आकाश वायु, उससे बना है या किससे बना है ब्रह्मा जी का शरीर? बुद्धि से प्रभु जी, बुद्धि से। तो नो डाउट इट इज दैट इज ऑल्सो, मतलब ये है मतलब। तो अब जब उनका पूरा शरीर जब बुद्धि से बना, मतलब ऐसा जब ब्रह्मा जी के साथ हो सकता है, तो भगवान तो साक्षात
परम परमेश्वर हैं, तो उनका शरीर कैसे भौतिक हो सकता है? हाउ इट कैन बी समथिंग वेरी मटीरियल? तो कई बार लोगों को शंका हो जाता है कि कभी कभी भगवान लीला करते हैं, जैसे वो द्रौपदी के साथ किया था। अपना जो उनका कुछ हाथ कट गया है, उसमें से खून निकल रहा है, तो लोग सोचते हैं अरे इनका भी जो है शरीर हाड़ मांस से बना है, रक्त है अंदर। ऐसा नहीं, पूरा सच्चिदानंद है। और ये ब्रह्मा जी इस बात की पुष्टि करते हैं। तो आज का सारा जो अपना श्लोक है वो इस बात पे केंद्रित है कि भगवान एक फर्स्ट की वो ट्रांसेंडेंटल है, सच्चिदानंद है, और उनका स्वरूप जो है वो भौतिक नहीं है। तो ये कभी कभी भगवान ऐसे लीला करते हैं, वो आदान प्रदान बढ़ाने के लिए करते हैं। तो जब द्रौपदी ने देखा, रक्त देखा, तो सुभद्रा भी एक बार सोचने लगी अरे मेरा इतना महंगा साड़ी में इसको कैसे पढ़ो या क्या। लेकिन द्रौपदी इतना प्रेम है, उसने कुछ नहीं सोचा, तुरंत पढ़ से उसने अपना पढ़ा भगवान का। तो वो प्रेम वो देखते हैं भगवान, तो उसके लिए कभी कभी ऐसा लीला करते हैं। एंड इवन हम लोग महाभारत के युद्ध में भी देखते हैं, पितामह भीष्म जब सटासट में सर 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 इतना बाण मार रहे थे, तो वहां पे दिखाया है कि भगवान को भी पसीना आ रहा है और थोड़ा कहीं पे खून भी लगा है। तो लोगों को लगता है यार ये भी तो खून निकल रहा है, मतलब ये भी तो हमारी तरह ही है। मेरा भी हाथ कटता है, मैं जब सब्जी काटता हूँ तो मेरा भी खून निकलता है, भगवान भी वैसे, तो फर्क क्या है? तो दिस इज ऑल टू बोलते हैं ना, जो असुरी गण है उनको और मोह में डालने के लिए। लेकिन भगवान का स्वरूप जो है सच्चिदानंद है। ये ब्रह्मा जी भी कहते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग तो फेमस प्रेयर उनका ब्रह्म संहिता, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का विग्रह कैसा है? सत चित और आनंद से बना। ब्रह्मा जी का जो विग्रह है, यानी ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो बुद्धि से बना है, लेकिन भगवान का शरीर कैसे? सच्चित और आनंद से, एटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। तो एक बार मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुना, तो वो ये बोला, तब मुझे याद आया कि भगवान अगर दुखी होना चाहे तो भी दुखी नहीं हो सकते। वो कितना भी कोशिश कर ले, वो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका शरीर जो है पूरा आनंद से बना है। वो खुद दूसरों को आनंद देते हैं, तो वो कैसे हो? और कभी कभी भगवान ये ऐसा पास टाइम करते हैं कि थोड़ा दुखी हो गए, सैड हो गए, ऐसा। बट ही इवन, जैसे बोलते हैं सूर्य कभी अंधकार देखना चाहे, वो इच्छा करे चलो मेरे को थोड़ा सा अंधकार देखना चाहिए, मुझे कैसे होता है क्या है, तो वो देखना चाहे तो भी नहीं देख सकता। क्यों? जैसे ही वो थोड़ा सा भी, मतलब सूर्य तो जाने दो, सूर्य का लालिमा भी अगर आती है तो अंधेरा भाग जाता है। तो वैसे ही भगवान भी ऐसे ही हैं। वो जो है दुख, क्लेश, भौतिक चीजें कभी उनके पास आ ही नहीं सकते। तो भगवान ऐसे सच्चिदानंद विग्रह हैं, और वो हमेशा जो है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो उनका सारा जो शरीर है वो ऐसा है, और ऐसे भगवान का ध्यान हम हमेशा करते हैं। जैसे कोई दुखी आदमी का कोई हमेशा याद करता रहेगा, अरे यार, तो वो उसको स्मरण करते करते वो भी दुखी हो जाएगा क्योंकि वो हमेशा ऐसे दुखी आदमी का चिंता करता है, वो उसके बारे में सोचते रहता है। लेकिन जो हमेशा एक आनंद जो सच्चिदानंद विग्रह है, जब उसके ऊपर ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे वो क्वालिटीज जो है, वो आनंद है, वो हमको भी प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि वो कोई साधारण भौतिक चीज नहीं है। इसके लिए जब भगवान पे ध्यान लगाते हैं, बैठते हैं, कभी याद आता है, कोई लीला का स्मरण होता है, स्वरूप का याद आता है, भगवान को देखते हैं, तो कितना आनंद होता है हमको, कितना आनंद होता है हम लोगों को। तो दिस इज बिकॉज वो सच्चिदानंद विग्रह है वो। और फिर ये ऐसे जो स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप है, उसको जो नकारता है, उपेक्षा करता है, वो पक्का नरक में जाएगा, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। बोले कि ही इज गोइंग टू हेल, इज डेस्टिन्ड, मतलब उसका लिखा हुआ है कि ये उधर जाना ही है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और ये ब्रह्मा जी भी द्वारा प्रमाणित है कि भगवान एक कि उनका स्वरूप है, और दूसरा ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान का जो है इम्पर्सनल फॉर्म नहीं है, वो भी है एक। मतलब दो है, सगुण है और निर्गुण है। लेकिन हम लोगों को जो सगुण है
जो दिखाई देता है उसके ऊपर ध्यान करना है हम लोगों को। और यहाँ पे हम लोग आगे जाएंगे तो काफी सारे पॉइंट्स हैं तात्पर्य में, हम लोग एक एक इसको देखते हुए चलते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी शुरू ही करते हैं कि भगवान का सगुण स्वरूप, साकार और निराकार दो स्वरूप हैं, उनके दोनों स्वरूप हैं, लेकिन उनका जो साकार स्वरूप है, द पर्सनल फॉर्म्स एक्सिबिटेड बाय लॉर्ड आर ऑल फॉर द बेनेडिक्शन ऑफ द यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड के मंगल के लिए। जैसे ब्रह्मा जी कह रहे भुवन मंगलाय, भुवन मंगल मंगलाय। फिर कहते हैं द पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज ऑल्सो वर्शिप्ड इन द मेडिटेशन एज द सुपर सोल। तो अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे भगवान के भक्त तो ध्यान करते हैं, उसका नीचे का स्टेप कौन है? एक तो भक्त होते हैं भगवान के भक्त, और उनके नीचे कौन होते हैं? परमात्मावादी प्रभु जी। परमात्मावादी, जो परमात्मा को मानते हैं। तो परमात्मा को मानने वाले भी जब वो ध्यान लगाते हैं तो वो परमात्मा स्वरूप पे ध्यान लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस आंख बंद करके बैठ गए, तो जो परमात्मा का जो स्वरूप है उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। ठीक है, तो ये है। और फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान पे ध्यान लगाते हैं, परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, लेकिन ये जो तीसरा वाला, जो फर्स्ट जो है निराकार स्वरूप, उसका जो है प्रभुपाद जी कहते हैं बट द इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति इज नॉट वर्शिप्ड। हमने कहीं पे ऐसा कोई मंदिर नहीं देखेंगे जहाँ पे ब्रह्म ज्योति का जो है पूजा हो रहा है, आरती हो रहा है, कोई वहाँ पे स्तुति कर रहा है, नहीं, इट इज नॉट वर्शिप्ड। तो ये जो है इम्पर्सनल जो ब्रह्म ज्योति है, इसकी कभी कोई पूजा नहीं करता। पर्सन्स हु आर एडिक्टेड टू द इम्पर्सनल फीचर ऑफ द लॉर्ड, जो लोग ऐसे, जो उनका जो ये जो निराकार स्वरूप है उसके प्रति आकर्षित होते हैं, चाहे कैसे भी हो, ध्यान में हो या कैसे भी हो, प्रभुपाद जी कहते हैं ये पक्का दे आर पिलग्रिम्स टू हेल, ये पक्का जो है नरक जाने वाले हैं। और बताते हैं क्यों, बिकॉज वो कहते हैं वो कहते हैं क्योंकि भगवान भगवत गीता के भगवत गीता में भी बताते हैं 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में जो है उसका वर्णन भगवान खुद कहते हैं कि क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। तो जो अव्यक्त के प्रति आसक्त हैं, अपनी चेतना से जो है अव्यक्त के प्रति आसक्त हैं, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम, उनको क्लेश प्राप्त होगा। तो भगवान खुद कह रहे हैं, तो हमको उनका बात जो है सुनना चाहिए कि भगवान जब कह रहे हैं कि ये जो रास्ता है ये बहुत इजी है, आप आराम से यहाँ से एक लिफ्ट पकड़ सीधा ऊपर, लेकिन दूसरा जो है ये आप तकलीफ, रास्ते दोनों हैं, लेकिन इसमें बहुत तकलीफ है, कांटे हैं, परेशानी है और तकलीफ ही तकलीफ है, तो फिर क्यों उस रास्ते पे चलना। तो भगवान खुद कहते हैं क्लेशो अधिकतर रास्ते श्याम, तो इस रास्ते पे जो है बहुत ही तकलीफ है। और फिर आगे कहते हैं कि इस श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो होते हैं जो साकार को मानते हैं ना, एक होते हैं निराकार को मानते हैं। तो ऐसे लोग जो इस निराकार स्वरूप को मानते हैं उनको ज्ञान योगी कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु फॉलो द पाथ ऑफ इनकंसीवेबल अनमैनिफेस्टेड, मतलब एक तो वो अचिंत्य भी है, इनकंसीवेबल भी है, और फिर अनमैनिफेस्टेड भी है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको ज्ञान योगी कहा जाता है। और फिर आगे कहते हैं कि बद्ध जीव जो है ये इतना तकलीफदायक क्यों है। कहते हैं कि जो बद्ध जीव है उसके लिए उस निराकार स्वरूप के बारे में समझना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो स्वयं करोड़ों करोड़ जन्मों से, करोड़ों सालों से नहीं, करोड़ जन्मों से, करोड़ों करोड़ों करोड़ मल्टीप्लाई बाय और करोड़ करेंगे तो उतने जन्मों से वो इस बद्ध अवस्था में है, वो स्वयं बद्ध अवस्था में है। इसके लिए मतलब एम्बॉडीड है, देह में बंधा हुआ है, इसके लिए उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सिंपली थियोरेटिकली अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट द बॉडी। तो उसको थियोरेटिकली कितना भी समझा कि भगवान जो ऐसे नहीं है, तो वो समझ में नहीं आएगा उसको कि भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं है, भगवान का देह है तो वो साधारण नहीं है। वो हमेशा अरे
वो तो लेकिन भगवान को तो खून निकला था ना, तो कैसे वो सच्चिदानंद हो सकते हैं? तो वो हमेशा उसका ध्यान उसी तरफ जाएगा। ही कैनॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो अपने आप से वो कंपेयर करता है। वो सोचता है कि मेरा भी खून निकलता है, भगवान का भी खून निकलता है, तो ही इज नॉट एबल टू ग्रास्प थियोरेटिकल, कभी भी नहीं समझ पाएगा। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कि जो ऐसे जो निराकारवादी है सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो लोग अगर इतना समय अगर भक्ति में लगाए तो उनका बहुत प्रगति होगा, लेकिन इतना मेहनत करते हैं, इतना तपस्या करते हैं, इतना जो कर रहे हैं, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों? बिकॉज दे वेस्ट देयर टाइम इन मुंडेन mental speculation because they are addicted to more false argument than to reality। तो यहाँ पे कहते हैं कि वो मेंटल स्पेकुलेशन उनका चलते रहता है फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स पे। भाई ऐसा जहाँ पे भगवान तथ्य बता रहे हैं उस पे ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन जो बेकार का फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स है उसमें पड़े रहते हैं, नहीं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो वो उससे ज्यादा आकर्षित होने के कारण मेंटल स्पेकुलेट करते रहते हैं उसके ऊपर, और इसके कारण वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनका कभी जो है मतलब आगे प्रगति नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं और इसीलिए देयरफॉर द एसोसिएशन ऑफ इम्पर्सनलिस्ट इज कंडेम्ड हियर विद ब्रह्मा। इसीलिए जो है ऐसे मायावादियों का संग है, हम लोग को इनका त्यागना चाहिए। त्यागना मतलब इनसे दूरी भागना। जैसे वो सूर्य और अंधकार का जो डिस्टेंस रहता है हमेशा, उतना डिस्टेंस हमेशा एक इम्पर्सनल और एक जो पर्सनल जो भगवान का स्वरूप को माना है उतना हमेशा रहना चाहिए। क्यों? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं व्हाट इज इट फेमस श्लोका की मायावादियों से दूर। मायावादी भाष्य सुने ले हाय सर्वनाश। मतलब कोई सोच सकता है चलो यार थोड़ा मैं सुनता हूँ इसको और थोड़ा सा जानने का प्रयास करता हूँ, क्या नहीं, मायावादी भाष्य सुने ले है सर्वनाश, वो सर्वनाशी होगा तुम्हारा। तो उसको उस भाष्य को कभी नहीं सुनना है हम लोगों को। फिर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा श्लोक जो है कोट करते हैं भगवान के स्वरूप के बारे में ब्रह्म संहिता से। दीपार्चिरेर एव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विव्रत हेतु समान धर्मा यस्ताद्रगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो इसमें प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का वो जो श्लोक है जहाँ पे दीपार्चिरेव यानी जैसा एक कैंडल है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक दिए से अगर वहां पे अगर 100 दिए हैं हम लोग दिवाली में जलाते हैं, तो एक दिया लाते हैं उससे फिर जलाते हैं और उसके बीच में तो कोई ये नहीं पहचान पाएगा अरे यार बराबर ये वाला दिया में लाया था, नहीं, ये विल बी कंफ्यूज्ड अरे कौन सा वाला दिया स्टार्ट। और जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो सारे जो है एक समान है। तो ऐसा नहीं है कि जो जिससे जलाया था वो ज्यादा प्रकाश दे रहा है, जो लास्ट में जलाया था वो थोड़ा कम प्रकाश, नहीं, दे आर ऑल सेम। तो वैसे ही ब्रह्मा जी ये एनालॉजी दे रहे हैं कि भगवान तो वो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, लेकिन वो जब अवतार भी लेते हैं तो सारे उसमें कोई ये नहीं भेद नहीं है। तो ये इस बात को कहते हैं और इसीलिए उनके सारे स्वरूप जो हैं वो ध्यान करने समान है। उनको हम लोगों को जो भी भक्त हैं जो उन पर ध्यान लगा रहे हैं उनको भी प्रणाम करना चाहिए। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ये बात कह रहे हैं। फिर कहते हैं इसके बाद में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि the particular form of the Lord exhibited to a devotee is not mundane। तो कोई भी स्वरूप भगवान जब किसी भक्त के लिए प्रकट करते हैं तो वो भौतिक नहीं है, मुंडेन नहीं है, वो कोई मतलब ऐसा भौतिक चीज नहीं है। चाहे हम लोग कोई भी भगवान का स्वरूप ले लें, चाहे नरसिंह देव का ले ले, वामन का ले ले, मत्स्य ले ले, कूर्म ले ले, कोई भी मतलब चाहे भगवान मछली बन कर रहा है या कछुआ बन कर रहा है या जो वाइल्ड बोर के फॉर्म में आए, ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंडेन नहीं है। हम और उनका पास टाइम भी देखे हैं। भले बहुत से लोग कुछ दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं क्या तुम्हारा भगवान सुअर का रूप लेता है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी फॉर्म। कौन सा सुअर जो है जंगली सुअर इतना विशाल है, मतलब सारे मतलब पृथ्वी को जो है उसने अपने टस्क के जो है ना, मतलब ऐसा भी नहीं दोनों टस्क के ऊपर उठाया, टस्क का जो एक पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर रखा है। कौन सा ऐसा काम कर सकता है सुअर, बताओ। बट
उनका जो दिमाग है, जैसे क्या बोलते हैं ना, जो एक ये होता है, जैसे चंद्रमा का भी होता है, तो उसमें वो दाग ढूंढते हैं, तो वैसे इनका मेंटेलिटी वैसा होने के कारण उनको पूरा जो चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देता, उसके अंदर एक छोटा सा एक, ये चंद्रमा में ये दाग क्यों है ये। तो वैसे ही ये भगवान का स्वरूप जो है ये सारा ट्रांसेंडेंटल है, चाहे फिर वो मत्स्य बनकर आए, कूर्म बनकर आए, या वराह रूप ले, तो दे आर ऑल ट्रांसेंडेंटल। सभी लीलाएं जो हैं, हम जितना भी उनका सुने, हमारा उद्धार होगा, हमारा प्रगति होगा, हमारे मन में आनंद प्राप्त होगा, हम लोगों को भक्ति में प्रगति होगा। तो ये सारे स्वरूप वैसे ही है। तो ये एक बात यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि the impersonalists who consider the transcendental forms of the Lord to be products of material world are surely destined for hell। तो ऐसे जो लोग हैं जो इस निराकार स्वरूप को ये सोचते हैं कि ये तो माया का प्रोडक्ट है, क्योंकि इस पे भी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा विस्तार करके कि जो मायावादी हैं या जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि पहले तो मानते हैं कि मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो। बोलता है तुम कैसे भगवान हो? बोलता है अभी जो है ये मैंने ये जो हार्ड मास जो है वो उसमें मैं आया हूँ, और इसके कारण जब मैं फिर से वापस मुक्त हो जाऊंगा तो मैं फिर से भगवान बन जाऊँ। और फिर वो भगवान के स्वरूप को भी कहते हैं कि निराकार जो भगवान है वही सर्वश्रेष्ठ है, और वो ये स्वरूप लेके आते हैं जो एक भौतिक प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, चाहे फिर कोई भी रूप हो। वो कहते हैं कि ये सारा माया का प्रोडक्ट है। तो ऐसे लोग जो भगवान के स्वरूप को माया का प्रोडक्ट समझते हैं, वो लोग पक्का नरक में जाने वाले हैं। तो यहाँ पे सारा जो ये है कि ये जो निराकार स्वरूप है इसके ऊपर ध्यान मत दो। जो भगवान का स्वरूप है, भगवान का साकार रूप है, और कितना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप है। हम लोग भगवान का छवि देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। गोपियाँ जब भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, जैसे सुबह वो गोचारण के लिए निकलते हैं, तो भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं और देखते हैं तो भगवान कब के निकल गए, लेकिन उनका आंख हटता ही नहीं है, उसके बारे में ही सोच रहे हैं कि अरे भगवान का। और वो भी पूरे छवि को भी नहीं देखते। जो तिलक दिख रहा है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर सुना था, उसमें बोलते हैं जो तिलक पे जिसका ध्यान चले गया, बस वो तिलक, उसको और कुछ बाकी दिखे नहीं रहा, आंखें भी नहीं दिख रही, बस खाली तिलक है, और उसके ऊपर पूरा इतना जैसे समाधि लग गया। और मतलब शाम भी हो गई, भगवान कब के चले भी गए, शाम हो गई, पता ही नहीं उसको। इतना भगवान का स्वरूप जो है इतना सुंदर है, चाहे कोई तिलक पे, कोई आंखों पे, कोई उनके चरणों पे, तो ऐसा भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, तो उसके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। और वो जब हम लोग फोकस करेंगे तो समझ में आएगा हम लोग कि भगवान कैसे जो है इतने सुंदर हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे उनके वर्णन है ऐसे सुंदरता के, ये बरहा पीड़म नट वरवपु कर्णयो कर्णिकारम। तो कितना सुंदर स्वरूप है भगवान के। सर में ऐसा पंख है, और उनके दामोदर लीला में सुनते हैं कि उनकी लटाएं जो हैं ऐसे उनके चेहरे पर लटक रही है। तो कितने सुंदर हैं वो भगवान। भागवतम में पूरा जो भागवतम है वो ऐसे उनकी सुंदरता का स्वरूप है। तो मैं खाली कुछ श्लोक में ज्यादा नहीं लूंगा, कुछ श्लोक जहाँ पे भगवान की सुंदरता का स्वरूप है का वर्णन किया गया वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों ने पिछले इस अध्याय में हमने देखा था कि कैसे उनका जो बेल्ट है वो कैसे कदम्ब के फूल के समान लग रहा है, उनका जो छाती पे जो उनका श्रीवत्स अंक है वो कितना सुंदर लग रहा है, और पूरा उनका वहाँ पे कैसे भगवान के सर का जो मुकुट है वो वहाँ पे जो सोने का पहाड़ है उसका भी मजाक उड़ा रहा है। तो ऐसा वर्णन हमने कल पिछले अध्याय में रिसेंटली देखा था। फिर हमने देखा था दूसरे स्कंद में हमने देखा था कि बहुत ही अच्छा श्लोक है, ये धर्म सुनोर बत राजसूये निरीक्ष्य दृक् स्वस्त्ययनम त्रिलोकः कार्त्स्न्येन चाद्यः गतम विधातुर अर्वाक् श्रुतौ कौशलम इति अमन्यतः। तो उसमें
सारे जो देवी देवता हैं वो ऊपर के लोगों से, बीच के लोगों से, हर हर जगह के लोगों से वो वहां पे जमा हुए थे जो राजस्व यज्ञ था उसका सैक्रिफाइस में। और भगवान का जब सुंदरता देखा तो देखते रह गए। और इतने सुंदर, मतलब राजस्व यज्ञ में भगवान जब थे वहां पे तो बस ऐसा लगा रहे, मतलब सारे देवी देवता आए थे और वो देखते रह गए भगवान। और ये अच्छा पड़ा कि ये क्या चीज है ये, मतलब कोई कैसे इतना सुंदर हो सकता है। और उनको मतलब ऐसा भ्रम में पड़ गए कि ये क्या कोई ब्रह्मा जी का कोई एकदम सुपर 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 वाला कोई क्रिएशन है। ब्रह्मा जी का क्रिएशन नहीं है, लेकिन वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे इतने कोई सुंदर हो सकता है देश, मतलब इतनी सुंदर है, जब कोई देखता है तो देखते रह जाता है। फिर दूसरा नेक्टर ऑफ डिवोशन में हमने देखा था भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक नंबर 22 में प्रभुपाद जी एक पास टाइम शेयर करते हैं ललित माधव से। उसमें बार भगवान कृष्ण उन्होंने अपनी छवि देख ली उन्होंने। तो नीचे उनका भगवान का जो महल था वो कोई साधारण है, हमारा जैसा नहीं, मार्बल और ऐसे जो टाइल्स नहीं लगे थे। उनका जो फर्श भी था वो भी पूरा हीरा जड़ित था, पूरा डायमंड्स और ये सब। और उसमें जो उनका रिफ्लेक्ट हुआ, तो जब रिफ्लेक्ट हुआ देख, अरे बाप, ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है ये। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि one day Krishna happened to see the shadow of his beautiful form reflected on the jeweled foreground. तो वो जब देखा, upon seeing his bodily reflection he expressed his feelings। जब उन्होंने अपना स्वरूप देखा तो वो खुद अपना फीलिंग प्रकट करने लगे, बोले how wonderful it is that I have never seen such a beautiful form। मतलब वो भगवान भी खुद आश्चर्य कर रहे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने इतना सुंदर रूप कभी देखा नहीं है। तो क्या भगवान ने कभी अपने आप को पहले आईने में देखा नहीं था? किसी को प्रश्न हो सकता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। मैं एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर सुना, उसमें वो कहते हैं कि भगवान का जो सुंदरता है वो दिन पर दिन वर्धित होते रहता है, दिन ब दिन बढ़ते रहता है। तो जितना बार समझो आज उन्हें देख लिया, फिर वो 2 दिन के बाद देखेंगे तो और भगवान सुंदर है। और इसलिए उनको ऐसा लगता है कि ये इतना सुंदर रूप मैंने आज तक क्यों नहीं देखा, मतलब कि how wonderful it is that I have never seen such a beautiful form. Although it is my own form, still like Radharani, I am trying to embrace this form and enjoy celestial bliss. तो भले ही मतलब मेरा खुद का रूप है, लेकिन राधा रानी की तरह ऐसा मन कर रहा है कि मैं इसे आलिंगन करूं। तो इतने सुंदर हैं भगवान, इज सो ब्यूटीफुल। फिर इतने ब्यूटीफुल हैं कि वो खुद अपने आप से आकर्षित हो जाते हैं। फिर चौथे अध्याय में देखा था हम लोगों ने श्याम वदताम विरजम प्रशांतारुण लोचनम दोर्भिश्चतुर्भिः विदितम पीत कौशाम्बरेण च। उसमें कहा गया है द लॉर्ड्स बॉडी इज ब्लैकिश बट इज एटर्नली फुल ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल, हिज आईज आर ऑलवेज पीसफुल। तो वहां पे भगवान का सुंदरता का कैसे भगवान श्याम वर्ण है, ब्लैकिश। बहुत से बार सोचते हैं तो कोई सोचते हैं कि ब्लैक मतलब कोयले की तरह का, नहीं, वैसे नहीं, ये श्याम वर्ण के हैं। जैसे हमेशा वर्णन आता है, जब अभी तो बरसात भी शुरू हो गया तो हम लोग देखने को हम लोग कभी कोशिश कर सकते हैं। हम लोग जब बादल, बरसात जब आने आता है, बादल जब पूरा छटा छा जाती है तो वो जो कलर है उसका श्याम कलर, तो वो वैसा स्वरूप है भगवान का। तो इसके लिए कभी कभी कोई बोलता है अरे भगवान तो काले, वैसे काले मतलब वैसे काले नहीं, इट्स नॉट लाइक चारकोल। तो उनका जो स्वरूप है बहुत सुंदर है और उस श्याम वर्ण में, तो उस श्लोक में आता है। और उनकी आंखें जो है बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही पीसफुल है, वो उसमें है। फिर दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 11 में उनका वर्णन आता है विभूषितम मेखलांगया गुलिकये महाधनेर्नुपुर कनकादिभिः स्निग्धामल कुंचित नल कुंडलैर विरोचमानान हासपेशलम। अब वहां पे भी इसमें वर्णन आता है कि he is well decorated with ornamental wreath about his waist and rings studded with valuable jewels on his finger
His leglets, his bangles, his oiled hair curling with bluish tint, and his beautiful smiling face are all very pleasing. वहाँ पे भी वर्णन है कि कैसे वो कितना सुंदर है, कितना उनको सजाया गया है। उनके कमर पे जो है एक बहुत ही रत्न जड़ित एक आभूषण है। फिर उनके उंगलियों में, उनके पाँव में और उनके हाथों में बहुत है। उनके हिज ऑयल्ड हेयर, उनके जो केश हैं बहुत अच्छे हैं। कर्लिंग विद ब्लूइश, कर्ली हैं और विद ब्लूइश टिंट, मतलब हल्का सा ब्लूइश टिंट है उसमें। एंड इज ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस, और उनका जो सुंदर हास्य है वो इतना आकर्षित करने वाला, इज वेरी वेरी प्लीजिंग। फिर दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 19 में भी आता है कि इसीलिए जो है भगवान इतने सुंदर है, बोलते हैं इसीलिए यू शुड मेडिटेट अपॉन द लिम्स, भगवान के अंगों पर हमको ध्यान करना। साधारणतः पे किसी को देखते हैं तो हो सकता है उसका खाली चेहरा अच्छा हो, उसमें भी बहुत से लोग क्लासिफाई, नहीं उनकी आंखें अच्छी है, नहीं उनका जो गाल अच्छे है, किसी के होठ अच्छे, नहीं, भगवान का किसी भी लिम्ब, आपको ये हाथ ले लो या उंगली ले लो, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं है उसमें कि नख का भी वर्णन आता है कि नख कितने सुंदर हैं। नख क्या है, हमारा नख देखेंगे हम लोग, अरे क्या है ये, हम लोग निकालते रहते हैं उसको, हम लोग डोंट लाइक इट। लेकिन भगवान के नख भी इतने सुंदर हैं। तो भगवान का प्रत्येक अंग, चाहे उनकी केश हो, उनकी आंखें हो, उनके नख हो, उनके हाथ हो, भुजाएं हो, दे आर ऑल सो वंडरफुल। इसके लिए हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। तो सारा पॉइंट ये है कि भगवान सुंदर है, ही इज ट्रांसजेंडर, और इसलिए हम लोगों को उन पे ध्यान लगाना है। निराकार स्वरूप जो है बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं आप लोगों को अभी एक एक्सरसाइज कहूँ, आप लोग सब आंखें बंद कीजिए और कुछ मत सोचिए, डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, आंख बंद करिए बस और बैठ जाइए, कुछ सोचें। आप कितना भी चाहे, कुछ सेकंड के लिए हो सकता है, यू कैन डू दैट। इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि मन करने देगा, लेकिन इफ पॉसिबल, अगर आप लोग कर पाए, अगर अच्छे योगी है तो कुछ सेकंड के लिए हो जाए। लेकिन उसके बाद माइंड जो है यहाँ पे जाना, ये करना, वो करना, इधर पैसा बाकी, इधर से ये लेना, मतलब है। लेकिन वही हम जब भगवान का स्मरण करेंगे, किसी राधा श्याम सुंदर का, जो इतने सुंदर जो हैं वो वृंदावन में इतना लीलाएं कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कितने हमारे वैष्णव आचार्य वो हमेशा उनके स्मरण में रहते हैं कि कैसे भगवान जो है राधा रानी के साथ में लीला कर रहे हैं, गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, और वो स्मरण कर करके ही अपना जो है वो उनको आनंद प्राप्त हो रहा है। तो वैसे हम लोगों को भगवान का जो सुंदरता पे हम लोग को ध्यान लगाना चाहिए, उनके लीलाओं का वर्णन करना चाहिए, और वो ऐसे करेंगे तो हमारा आकर्षण भगवान के प्रति और बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर निराकार स्वरूप पे अगर कोई प्रयास करेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। एंड ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर करेगा तो वो पक्का नरक में जाएगा। तो भगवान की सुंदरता के ऊपर हमको ध्यान लगाना चाहिए हम लोगों को। और कितने सुंदर हैं, हमने देखा भागवतम में, पूरा भागवतम तो स्टेटमेंट है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो इसका जो है हम लोगों को फोकस करना चाहिए और इजी हो जाएगा। बोलते ना जैसे जो उनका निराकार स्वरूप है, क्लेशों अधिक है, सिर्फ क्लेश प्राप्त होंगे। लेकिन भक्ति जो है भगवान के ऊपर जो हम लोग करेंगे तो सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इट्स वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी, मतलब जो है ना एकदम सुखकर है, तो हम लोग को आनंद देने वाला है। तो उस मार्ग पे हैं हम लोग। तो वी शुड थैंक श्रील प्रभुपाद कि उनकी कृपा से हम लोग सही मार्ग पे हैं। बस अब इस मार्ग पे हमारा जो एंडीवर है वो हम लोग को बढ़ाना है। वो चल तो सभी रहे हैं, कोई रेंग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, तो एवरीबडी इज पुटिंग हिज एफर्ट्स। तो हमारा जो एफर्ट्स है हम लोग को बढ़ाना है। एंड वो कब होगा? जब हमारा भगवान से आकर्षण होगा। वो कब होगा? जब हमारा भगवान के भक्तों से आकर्षण होगा। भगवान से ज्यादा कहते हैं भगवान के भक्त कृपालु होते हैं। तो हो सकता है शायद भगवान हम पे ध्यान ना दे, लेकिन भगवान के भक्त का अगर चरण पकड़ते हैं तो पक्का हम लोग का उद्धार होगा। और हम लोग देखते हैं भगवान के भक्त जब पापी से पापी लोगों पे वो कृपा करते हैं। नारद मुनि जी
वाल्मीकि जी जो लोगों को मार के उंगलियां काट काट के माला बना के पहनते थे, उनके ऊपर कृपा किया। मृगारी जो सारे जीवों को ही यूज्ड टू एंजॉय, वो गला काट के आधा छोड़ देते थे, ऐसा नहीं पूरा तीर मार के घुसा दिया और फिनिश, नहीं, वो हल्का सा कट मार के छोड़ देते थे एंड यूज्ड टू एंजॉय, उनको आनंद आता। क्या बुद्धि होगा, बाप रे बाप, खतरनाक, मतलब साइको जैसे बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी नारद मुनि जी ने कृपा करके उनका उद्धार कर दिया। एंड ऐसे कितने उदाहरण हैं। तो वी शुड कैच लोटस फीट ऑफ द डिवोटीज, भगवान के भक्तों का, हमारे आचार्यों का, हमारे गुरुजनों का, प्रभुपाद जी का, हम लोग को चरण पकड़ के हम लोग को जितना हो सके, वो क्योंकि वो जो है वो हमारा एक श्योर शॉट रोड है। हम लोग कोशिश करें भगवान के पास जाने का, तो में भी हो सकता है कि शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़े। तो बोलते हैं ना, एक भक्त से उदाहरण सुना था मैंने दुबई में, तो अपने लेक्चर में कह रहे थे कि जैसे कोई साइकिल वाला साइकिल चलाता है तो वो इतना स्पीड में नहीं, कितना साइकिल वाला कितना स्पीड में जाएगा, 20 के स्पीड से जा सकता है, मतलब 20 या 25-30 से। लेकिन वो जब एक ट्रक को पकड़ लेता है, हमने देखा है इंडिया में जैसे स्टंट होते रहता है, वो जब ट्रक को पकड़ लेता है तो ट्रक अगर 80 के स्पीड से जाएगी तो वो भी 80 के स्पीड से निकल जाएगा। तो वैसे ये जो है ये हमारा ट्रक है, गुरुजनों का, भक्तों का, वैष्णवों का चरण, इसको पकड़ना चाहिए और अपना स्पीड बढ़ाना चाहिए। इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, कोई एडिशनल कमेंट से तो लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।